हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम इवोल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग द जियोलॉजिकल टाइम टेबल स्केल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गैस्ट्रोलिस एंड कैप्रोलिट्स के बारे में स्टडी किया था। इसमें माइक्रोफॉसिस, केमिकल फॉसिस एंड स्यूडोफॉसिस के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम लोग द जियोलॉजिकल टाइम टेबल स्केल के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, जियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड के सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करके 6 डिफरेंट एरियाज डिवाइड किए। जियोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड के सेडिमेंट्री रॉक्स की स्टडी करके 6 डिफरेंट एरियाज डिवाइड किए। एजोइक जो कि एरिया है, तो पहला एरिया है आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, तीसरा है पैलियोजोइक, चौथा है मीसोजोइक और पांचवा है सीनोजोइक। पहला है एजोइक, दूसरा है आर्कियोजोइक, तीसरा है प्रोटीरोजोइक, चौथा है पैलियोजोइक, पांचवा है मीसोजोइक और छठवां है सीनोजोइक। तो मीसोजोइक इन इराज को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। मीसोजोइक इरा को और पैलियोजोइक इरा को पीरियड्स में डिवाइड किया गया। सीनोजोइक को पीरियड्स को इपॉस में भी डिवाइड किया गया। सीनोजोइक को पीरियड्स के इपॉस में भी डिवाइड किया गया है। जो न्यू रिसेंट में है वो पैलियोजोइक, आर्कियोजोइक और एजोइक ओल्ड टाइम से है। और ओल्ड टाइम से जो है वो एजोइक है, आर्कियोजोइक है, पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक न्यू के तरफ चलता है, न्यू टाइम की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को फॉलोइंग रिवोल्यूशन में स्टडी किया गया है। पहला है फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन, दूसरा है सेकेंड ग्रेट रिवोल्यूशन, तीसरा है अपलाचेन रिवोल्यूशन, चौथा है रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन और पांचवा है रिसेंट। जियोलॉजिकल टाइम टेबल स्केल को फॉलोइंग रिवोल्यूशन में स्टडी किया गया है। पहला फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन, दूसरा सेकेंड ग्रेट रिवोल्यूशन, तीसरा अपलाचेन रिवोल्यूशन और चौथा है रॉकी माउंटेन रिवोल्यूशन और पांचवा है रिसेंट रिवोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम टेबल स्केल के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इरा, पीरियड्स एंड इपॉस में डिवाइड किया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इरा, पीरियड्स एंड इपॉस में डिवाइड किया गया है। प्री कैम्बियम टाइम जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे लॉन्ग टाइम लगभग 87% है। प्री कैम्बियम टाइम का जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे लॉन्ग टाइम है लगभग 87%। सबसे पहली सेल प्री कैम्बियन में एराइज हुई थी। सबसे पहली सेल प्री कैम्बियन में एराइज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट सेल प्रोकैरियोटिक थी। जो फर्स्ट सेल थी, पहली कोशिका थी, वो प्रोकैरियोटिक थी। पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक को पीरियड्स में बांटा गया है, जबकि सीनोजोइक को इपॉस में बांटा गया। पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक को पीरियड्स में बांटा गया, जबकि सीनोजोइक को इपॉस में बांटा गया है। सबसे पहला वर्टिब्रेट आर्डोविसियन में ओरिजिनेट हुआ। सबसे पहला वर्टिब्रेट आर्डोविसियन में ओरिजिनेट हुआ। ऑस्ट्रैकोडर्म जो सबसे पहला वर्टिब्रेट है वो आर्डोविसियन में ओरिजिनेट हुआ। जैसे एग्जांपल है ऑस्ट्रैकोडर्म फिश। नेक्स्ट पॉइंट है, डिवोनियन पीरियड में स्टेगोसिफेलिया में फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट हुआ। डिवोनियन पीरियड में स्टेगोसिफेलिया में फर्स्ट एम्फीबिया ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बोनीफेरस पीरियड में सबसे पहले रेप्टाइल अपीयर हुए थे। कार्बोनीफेरस पीरियड में सबसे पहले रेप्टाइल अपीयर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मीसोजोइक इरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। मीसोजोइक इरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डायनासोर ट्राइएसिक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। डायनासोर ट्राइएसिक पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रस्टेशियस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गए थे। जो क्रस्टेशियस पीरियड में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1861 में एंड्रियाज वैगनर ने आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल जर्मनी में बावेरिया में खोजा था। सन 1861 में एंड्रियाज वैगनर ने आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल जर्मनी में बावेरिया में खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट है, सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स कहा गया है। सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, सीनोजोइक के इयोसीन इपॉच में हुप्ड एनिमल लाइक हॉर्स ओरिजिनेट हुए थे। सीनोजोइक के इयोसीन इपॉच में हुप्ड एनिमल लाइक हॉर्स ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है,
इयोहिपस ओल्ड हॉर्स से पहला मॉडर्न हॉर्स हिप्पस ओरिजिनेट हुआ। इयोहिपस और ओल्ड हॉर्स से पहला मॉडर्न हॉर्स हिप्पस ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वस मॉडर्न हॉर्स हाइरोकोथेरियम से ओरिजिनेट हुआ। इक्वस मॉडर्न हॉर्स हाइराकोथेरियम से ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है होलोसिन इपाच को एज ऑफ मैन कहते हैं। जो होलोसिन इपाच है उसे एज ऑफ मैन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। तो इयोसिन इयोहिपस, ओलिगोसिन मीसोहिपस, मियोसिन मेरीहिप्पस हिप्पस और प्लियोसिन प्लियोहिप्पस, प्लिस्टोसिन या रिसेंट इक्वस है। इयोसिन में इयोहिपस, ओलिगोसिन में मीसोहिपस, मियोसिन में मेरिस्कोहिप्पस, प्लियोसिन में प्लियोहिपस और प्लिस्टोसिन या रिसेंट में इक्वस है। ये इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वस मोर डेवलप हॉर्स हैं। इक्वस जो है वो मोर डेवलप हॉर्स है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले लोमड़ी की तरह उत्तरी अमेरिका में हाइराकोथेरियम देखा गया था। सबसे पहले लोमड़ी की तरह उत्तरी अमेरिका में हॉर्स हाइराकोथेरियम को देखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग कंटिनेंटल ड्रिफ्ट को देख लेते हैं। अर्थ कंटिनेंट्स more over time a process called continental drift. Earth continents more over time a process called continental drift. नेक्स्ट पॉइंट है continental drifts के बेस पर प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट दिया था। continental drifts के बेस पर प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बेस पर प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट दिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है 1858 में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एंटोनिया स्नाइडर ने दिया था। 1858 में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एंटोनिया स्नाइडर ने दिया था। 1858 को में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस जो है वो एंटोनिया स्नाइडर साइंटिस्ट ने दिया था। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस एंटोनिया स्नाइडर साइंटिस्ट ने 1858 में दिया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी सेमेस्टर का नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।